देखिए आप लोग दो बैलों की कथा आप लोग को हम समझा दिए थे ना। ये कहानी पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया? आवाज क्यों नहीं निकलता? समझ में आ गया ना? तो इधर अब देखिए इसका क्वेश्चन आंसर हम करवा दिए हैं, आप लोग समझिए, ठीक है। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? ये तो आप लोग को पता है कि कांजी हाउस में कैद पशुओं को क्यों हाजिरी ली जाती थी, बताए थे। तो इसका आंसर देखिए पूरा स्पष्ट हो जाएगा। कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी जिससे कैद पशुओं को पता चले या साथ ही यह भी पता चले कि कोई पशु मर या भाग तो नहीं गया है, भाग या मर तो नहीं गया है, ठीक है। कोई समझने में दिक्कत तो नहीं ना हुआ? नहीं, ठीक है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखिए। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया था? तो छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, तो वो दुख पहले से झेल चुकी थी, इसलिए बैल हीरा और मोती का दुख उसको सहा नहीं जाता था, ठीक है। इसीलिए ना उसका प्रेम से उमड़ आया था। तो यहाँ बोल रहे हैं कि छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, वह जब हीरा और मोती की तरफ देखती तो उसकी व्यथा देखकर दुख, खुद का दुख अनुभव होता था, क्योंकि उसका माँ मर चुकी थी तो अपना दुख उसको याद आने लगता था, अनुभव करने लगती थी, ठीक है, अनुभव करने लगती थी। यही वजह थी छोटी बच्ची का प्रेम अधिक आया, क्योंकि वह अपनों से बिछड़ने का दुख समझती थी, समझे? अपनों से दुख बिछड़ने का समझती थी, क्योंकि वो भी दुखी थी, उसका माँ मर चुकी थी, इसलिए। जो बैलों के दो बैलों की कथा में जो कहानी का जो है ना क्वेश्चन आंसर, वो तीसरा नंबर है, ठीक है। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन सी नीति विषय उभर कर आए हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए इन कहानी में निम्नलिखित विषय उभर कर आए हैं, उसमें से कौन कौन है वो देखिएगा। विपत्ति के समय हमेशा मित्रों की सहायता करनी चाहिए, लेकिन आप लोग नहीं करते हैं क्या? नहीं ना। लेकिन दो बैलों की कथा में ये दो बैलों जो हीरा मोती था, उन लोग ये चीज हमेशा विशेष रखें ध्यान में, हमेशा एक दूसरे की सहायता करते थे। आजादी के लिए सजग एवं संघर्षशील बनना चाहिए, आजादी के लिए संघर्ष एवं सजग बनना चाहिए, मतलब कि आजादी के लिए सजग एवं संघर्षशील बनना चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है सरल, सीधा और अत्यधिक संघर्षशील होना पाप है। ज्यादा सरल और सीधा भी रहिएगा उसमें भी पाप है, नहीं तो सब दबा देगा, गलत सही में भी, ठीक है। चौथा है आजादी के एक बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़ा से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। जैसे हीरा मोती कितना सारा कष्ट उठाए ना, लास्ट में फिर वो अपना झूरी के पास पहुंचे गए, तो उनको झूरी पास तो पहले से कोई दिक्कत था नहीं, तो अब जब कष्ट उठाकर जब वहां पे पहुंचे तो उनको कष्ट तो नहीं होगा, अब तो उनको आराम ही है। इसीलिए बोल रहा है कि मतलब इसे पाने के लिए जब आदमी कुछ अच्छा चीज पाने के लिए उन्हें मनुष्य को बड़ा से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उनके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो देखिए किस ओर संकेत किया था। प्रेमचंद ने गधे की सहनशीलता, सीधेपन, क्रोध न करने, हानि लाभ, सुख दुख में समान रहने आदि गुणों के आधार पर उसे बेवकूफ का स्थान दिया था, गधा को, है ना। कौन दिया था? ये प्रेमचंद। संत स्वभाव का प्राणी करार दिया जाता है, संत स्वभाव का प्राणी करार दिया जाता है जो बहुत अधिक सीधेपन के कारण
समान पात्र समझे जाते हैं। ज्यादा सीधेपन भी आदमी को मतलब परेशान करता है, ज्यादा क्रोध मतलब क्रूर जो होता है, कठोरता होता है, वो भी परेशान करता है। ठीक है, तो आज का 5 का क्वेश्चन, इससे पहले का क्लास में हम बता दिए 4 क्वेश्चन, अब इस क्लास में हम 5वां से बताते हैं। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती? कौन कौन घटनाओं से? तो देखिए, पहला पॉइंट है, दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को चाट और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। ठीक है। दूसरा है कि नाद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ में नाद से मुंह उठाते थे और मतलब मुंह डालते थे और साथ में ही मुंह निकालते थे। दोनों में इतना कट्टर प्रेम था कि नहीं, दोनों एक दूसरे को नहीं चाहता था कि हम ज्यादा खाएं या वो ज्यादा खाएं, दोनों बराबर खाते थे। इसलिए दोनों एक साथ में नाद में डालते थे और मुंह भी एक साथ में दोनों निकालते थे। ठीक है, ऐसा हमको नहीं लगता आप लोग दोस्तों में ऐसा होगा, ऐसा नहीं कर पाइएगा, लेकिन 2 बैलों में ऐसा करते थे। बहुत अच्छे थे हीरा मोती। तीसरा पॉइंट है, जब कुछ लोग मोती को पकड़ लेते थे, मतलब पकड़ लेते हैं, तब हीरा स्वयं ही बंधक बनने के लिए आ जाता था। मतलब कि जब भी मोती को पकड़ लिया था एक बार काजी हाउस में, तो उसका ये रस्सी नहीं खोल रहा था, उसमें वो अपने आप को मतलब बैठ गया था, मतलब बंधक में वहीं पे रह गया था। जैसे कि मान लिया एक बार हीरा को पकड़ लिया, उसके बाद मोती खुद आ गया था, मोती को पकड़ लिया था, तब हीरा स्वयं वहां बंधक बनने के तैयार हो गया कि मुझे भी बांध लीजिए, मेरे मतलब वो कष्ट में रहेगा तो हम भी कष्ट में रहेंगे। ठीक है। चौथा पॉइंट है, कांजी हाउस की दीवार गिरने के बाद जब हीरा भाग पाया, तब मोती के अवसर होने के बावजूद भी नहीं भाग पाया। क्या मतलब, जब वहाँ कांजी हाउस की दीवार जब गिर गए थे, गिराया तो यही लोग थे, हीरा मोती ही, लेकिन गिरने के बाद उसका किसका हीरा ना भाग पाया। मोती का तो रस्सी खुल गया था, लेकिन हीरा का नहीं खुला था। इसके बाद मोती को तो अवसर मिल रहा था भागने का, लेकिन दोनों में इतना कट्टर प्रेम था कि हीरा के चलते मोती भी ना भागा, और फिर बाद में क्या हुआ कि दोनों चपेट में पड़ गए। ठीक है। अब छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन में बोल रहा है, लेकिन औरत पर सींग चलाना मना है, या भूल जाते हो हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। आजकल देखते हैं कि जब रोड में एक्सीडेंट हो जाता है, यदि जेंट्स करता है तो जेंट्स को चप्पल जूता से मार देता है, लेकिन वही लेडीज और लड़की के साथ होता है, उसको मारने पीटने के लिए सोचता है आदमी। वही चीज बोल रहा है कि औरत पर सींग चलाना भी मना है, तो उसको हम सजा कैसे दे सकते हैं? वहाँ पे लड़की को भी करना चाह रहे थे ना, तो हीरा समझाया था कि नहीं, हीरा बोला था कि लड़की को सींग चलाना मना है। ठीक है। देखिए आंसर में स्पष्ट पता चलेगा। प्रेमचंद के मन में नारी जाति के प्रति समान था। प्रेमचंद जो लेखक थे, नारी जाति के प्रति समान था। नारी स्थान समाज में सर्वोपरि है, वह पूजनीय है, इसलिए नारी को पूजा भी जाता है। समझे जी। नारी पर प्रहार करने को अमानवीय कहा जाता है। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में स्त्री पात्र का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। ठीक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नारी प्रति प्रेम का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक है। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को क्वेश्चन आंसर समझने में कोई डाउट हुआ नहीं ना। आप लोग खुद से अपने भी बना सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा सेंटेंस बना के लिखवा दिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जो मेन पॉइंट है, जो मेन क्वेश्चन आंसर, उसी को हम लिखवा देंगे। आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख कर अच्छा से नोट बनाइएगा। ठीक है। और समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया है, वो देखिए। किसान पशुओं को अपने घर के सदस्य की तरह रखता था। किसान पशुओं को सदस्य की तरह रखता था। ठीक है। कौन? झूरी। और किसको रखता था? हीरा और मोती को।
पशु पशु भी अपने स्वामी के प्रति जीवन देने के लिए तैयार रहता था। मतलब जो झूरी और झूरी जो मालिक था, उनका ये जो हीरा मोती जो थे, उनके लिए, झूरी के लिए हमेशा जीवन देने तक तैयार रहता था कि किसी तरह भी काम हो हम लोग करने के लिए तैयार रहते थे हमेशा। ये हीरा मोती। झूरी भी अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। झूरी भी अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। उसने अपने बैलों के इतने सुंदर नाम रखे थे, हीरा और मोती। जब हीरा मोती उसके ससुराल से वापस आते हैं, तब वह उन्हें देखकर कितना खुश हुआ था, आनंदित हो गया था। इसे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं को मानवीय, ठीक है। अब देखिए दूसरे 8वां क्वेश्चन है। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई और वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताएंगे। तो जो ये 9-10 प्राणियों का जान बचा था, उसमें से कौन कौन था? ये जानवर था, बकरी था, गधा था, भैंस था, मतलब बहुत तरह के जानवर था। तो किसके प्रति उनका जान बचा था? हीरा मोती के चलते। तो अब देखिए यहाँ पे कौन कौन विशेषताएं हैं, ज्यादा नहीं लिखा है, 2 ही लिखा है। मोती के इस कथन से उसकी निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पहला है वह आशावादी था, उसके अंदर आशा था, क्योंकि अब भी विश्वास है कि वह इस कैद से मुक्त हो सकता है। मतलब उसमें मतलब अपने ऊपर विश्वास रखते थे, ठीक है, कि हम अभी भी मुक्त हो सकते हैं घटनाओं से। उसके बाद दूसरा, उसने अन्य जानवरों को पहले भागने का मौका दिया। वह स्वार्थी नहीं था। यदि स्वार्थी रहता हीरा मोती तो वो जानवर को भागने देता नहीं ना, किसी तरह उन लोग को मतलब रहने देता वही कांजी मौत से, और अपने लिए वो जो भी करता अपने लिए, लेकिन ऐसा तो नहीं था। तो दो विशेषताएं यही है इम्पोर्टेंट। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, मतलब 2 बैलों की कथा में जो हम क्वेश्चन लिखवा रहे हैं सारा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद। 9th क्वेश्चन में बोल रहा है कि आशा स्पष्ट की। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है, ठीक है। तो देखिए स्पष्ट क्या कर रहा है, हीरा और मोती, इसका आशा स्पष्ट करता है ये क्वेश्चन है। हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे की मन की बात समझ जाते थे, क्योंकि हीरा मोती तो आदमी तो थे नहीं, वो आदमी तो नहीं थे, उनको तो बोलने तो आता नहीं था, तो एक दूसरे की बात को कैसे, मन की बात कैसे समझ लेते थे? बस कोई वचन बिना कहे एक दूसरे की मन की बात समझ लेते थे। एक दूसरे उन लोग कोई बोलता नहीं था हीरा मोती, लेकिन मन की बात उन लोग एक दूसरे का समझ लेते थे कि हीरा का क्या कहना है और मोती का क्या कहना है, ठीक है। प्रायः वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे, एक दूसरे के लिए अच्छा ही सोचते थे, बुरा कभी नहीं सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या स्पष्ट कर, इस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया है, मानो भोजन मिल गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ मनुष्य तथा पशुओं के आत्मीय संबंधों को व्यक्त किया है कि दिन भर रहने के बाद उस छोटी सी लड़की जो मालकिन की बेटी थी ना, वो किसका घर का, झूरी के मतलब गया के बेटी थी ना, छोटी सी लड़की द्वारा दिए गए रोटी से उनकी भूख तो नहीं मिटती, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो जाता था। मतलब कि उनका तो एक रोटी में उतना बड़ा जानवर रहेगा, उसको एक रोटी से कुछ
जीरा का फोरन जैसा हो जाएगा। तो एक रोटी में उनको कुछ नहीं बुझाया, लेकिन उनका हृदय जरूर दीपित हो जाएगा कि मतलब कि रोटी तो मिला। ठीक है, तो कितना अच्छा बात इन्होंने लिखे हैं प्रेमचंद जी दो बैलों की कथा में। मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को कहीं डाउट होगा, पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कितना अच्छा से मतलब कि इन्होंने कहानी को लिखे हैं। हमको नहीं लगता कि इतना जितना प्रेम भाव से हीरा मोती रहते थे, झूरी रहते थे हीरा मोती के प्रति, उतना तो हमको नहीं लगता है कि आदमियों में होता होगा। लेकिन जानवर होके कठोर इतना अच्छा प्रेम था कि कोई अनुभव भी नहीं कर पाता। तो ये एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको हम टिक करने वाला है, इसे बता देंगे तो आप लोग समझ जाइएगा। लास्ट में जो 10वां वाला है, बाकी 10 क्वेश्चन आप लोग बस समझ जाइए, मतलब याद कर लीजिएगा, और यहीं से कहीं से भी क्वेश्चन उठा देगा तो आप लोग शॉर्ट और लॉन्ग इसी से आएगा। ठीक है, और कहानी में मतलब कोई तो डाउट होगा नहीं, और कहानी अच्छा से समझ में आ गया होगा तो ऑब्जेक्टिव कहीं से भी बना देगा एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इससे कहानी तो समाप्त हो गया, इसका क्वेश्चन आंसर भी समाप्त हो गया। इसमें से आप लोग को कोई प्रॉब्लम है, यस या नो बताइएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत होगा तो बेहिचक आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट हो गया, कहानी भी कंप्लीट हो गया। इससे आगे हम दूसरा चैप्टर की ओर चलेंगे अगला क्लास में। ठीक है।